Good morning, students. Let's continue our chapter The Living Organisms, Characteristics and Habitat. Students, in the last two videos of this chapter, we discussed about different living organisms and their habitats. Today, in this last part of this chapter, we are going to learn important characteristics of living organisms. So, let's start the video. We will learn some basic characteristics of organisms. First, our environment is made up of living and non-living components. आप सभी को पता है कि हमारे environment में हमारे आसपास living components भी रहते हैं और non-living components भी रहते हैं. Living and non-living. All of them interact with each other. वो सभी एक दूसरे के साथ interact करते हैं. बट हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमें कैसे पता चलेगा कि लिविंग थिंग्स कौन सी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कैसी हैं. द लिविंग थिंग्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो उन्हें नॉन लिविंग चीज़ों से अलग बनाते हैं. सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? लेट्स स्टार्ट देम. First important characteristic is living organisms need food. जितने भी living organism हैं उन्हें food की requirement है, उन्हें खाने की requirement है, जबकि non living को खाना नहीं चाहिए. आपके सामने आपका favorite food पड़ा है, आप फटाफट उठा के खा लोगे, पर आपने एक टेबल के ऊपर फूड रख दिया, वो टेबल तो उस फूड को नहीं खाएगा ना. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. Plants make their own food by the process of photosynthesis. आप सभी को पता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से. बट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड. बट जो एनिमल्स होते हैं वो या तो प्लांट्स पर डिपेंड है अपने फूड के लिए या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड है. ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. फूड से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, विच इज इसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ एंड अदर लाइफ प्रोसेस. और ये जो फूड है और फूड से मिली जो एनर्जी है ये हमारी ग्रोथ के लिए और बाकी जितनी हमारी लाइफ प्रोसेसेस है. लाइफ प्रोसेसेस मतलब वो प्रोसेसेस, वो एक्टिविटीज़ जो हमें लिविंग बनाती हैं. जितनी और मैं आपको आगे कैरेक्टर्स बताऊंगी उनके लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है. तो फूड जो है दैट इज़ द बेसिक नीड. और फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस में हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ. आपने अपने आप को कुछ साल पहले देखा होगा, आप छोटे थे. अब आप अपने आप को देख रहे हो, अब आप बड़े हो गए हो. थोड़े सालों बाद देखोगे आप और बड़े हो जाओगे. आप एक प्लांट को देखो, जब हम लगाते हैं तो वो एक सीड होता है, फिर वो धीरे 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 बड़ा होता चला जाता है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ शो करते हैं. पर आपके घर में जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें, फर्नीचर है, ठीक है, डोर है, विंडोज़ है, वॉल्स हैं, अगर आप उनको 10 साल बाद भी देखोगे तो वो उतने की उतने ही रहेंगी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. Living organisms, they show the growth. Plants and animals show growth. Younger ones of animals grow into adults. जितने भी एनिमल्स छोटे होते हैं धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं and they grow into adults. Plants also grow in size. Plants भी अपना size increase करते हैं. Next is living organisms show respiration. Living organisms respiration भी करते हैं. Respiration is necessary for all living organisms. Our body obtains energy from the food we take by the process of respiration. अभी हमने बात की कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी कैसे मिलती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमने फूड खाया है उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स होती है. रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन फूड के साथ मिक्स होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है. प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर. प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं.
उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों टाइम रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स में से ऑक्सीजन एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ उन पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्लांट्स जो है वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं? लीव्स से करते हैं। और लीव्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मच मोर देन ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोटोसिंथेसिस के दौरान मैंने अभी बताया कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान जो वो ऑक्सीजन यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाई गई ऑक्सीजन उनके रेस्पिरेशन में ली गई ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। अदरवाइज जो ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन वो खुद ही यूज़ कर लेंगे रेस्पिरेशन में, तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन प्लांट्स खुद भी यूज़ कर पाते हैं और बाकी हम लोग सभी एनिमल्स भी उसको यूज़ कर पाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सभी तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवर्म्स रेस्पायर थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवर्म होते हैं वो डायरेक्ट स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। फिशेस में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, आपको पता है। फिशेस थ्रू देयर गिल्स। एंड ह्यूमंस में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। हमारे अंदर क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के दोनों तरफ एक एक लंग प्रेजेंट होता है, एक राइट एक लेफ्ट। तो और ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। Many changes take place around us to which we respond immediately. हमारे आसपास हर टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिसके लिए हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे ही आपको कोई बुलाता है, आप फटाफट उसकी तरफ देखते हो। तो जो जिसने आपको बुलाया उसकी आवाज़ क्या है आपके लिए? स्टिमुलस। वो चेंज हुआ, वो स्टिमुलस था, और आपका उसको देखना, दैट इज ए रिस्पॉन्स। See the difference between stimulus and response. आपको कुछ गरम लगा, that is वो गरम लगना क्या है? स्टिमुलस। गरम लगते ही आपने अपने हाथ को हटा लिया, वो आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है? जो चेंजेस हुए हैं। रिस्पॉन्स उन चेंजेस के लिए आप क्या एक्टिविटी दे रहे हो, क्या रिएक्शन दे रहे हो। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं जो हमें रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर करते हैं, दैट इज स्टिमुलाई। और सिंगल अगर हो, दैट इज स्टिमुलस। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके आसपास भी जब एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ प्लांट्स के फ्लावर आपने देखे होंगे वो सिर्फ रात को ही खिलते हैं, जैसे रात की रानी बोलते हैं ना, रात की रानी फ्लावर है, तो वो रात को ही खिलता है, इसलिए वो रात की रानी है। कुछ फ्लावर्स आपने देखा होगा सिर्फ दिन में खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। सनसेट होने के बाद ही वो फ्लावर्स बंद हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मैमोसा। मैमोसा क्या है? इसको कॉमनली हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा। उसके लीव्स क्या हो जाते हैं? देयर लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। जैसे ही आप छुई मुई के पत्तों को टच करोगे उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? हमारे टच के लिए। मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट्स दिन में खिलते हैं तो वो सनलाइट के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स नाइट को खिलते हैं, कुछ फ्लावर्स
नाइट को खिलते हैं, तो वो डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो किसी ना किसी स्टिमुलस के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते ही हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। अभी हमने पढ़ा ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, सभी को फूड की रिक्वायरमेंट है। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कंप्लीटली यूज्ड। जो हम खाना खाते हैं सारा का सारा कंप्लीटली यूज नहीं होता है। ओनली ए पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी, उसमें से कुछ पार्ट ही यूटिलाइज होता है। रेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। अब जो यूटिलाइज पार्ट हो गया वो तो हमने यूज कर लिया, जो रह गया, जो रेस्ट रह गया है, जो अनडाइजेस्टेड है, जो हमारी बॉडी ने यूज नहीं करना है, दैट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। वो हमारे लिए वेस्ट है। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जिसको हमने यूज नहीं करना है, उसको हम वेस्ट कहते हैं, तो वो हमारी बॉडी से एज वेस्ट बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड from the waste of organism is known as excretion। अब ये प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी से सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, दैट इज एक्सक्रीशन। जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको भी फूड की रिक्वायरमेंट है, उनकी बॉडी में भी वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठा हो जाता है, तो उनको भी बाहर निकालना है। बट मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा अलग होता है। प्लांट्स में अलग तरह का होता है, सभी एनिमल्स में अलग तरह का होता है, ह्यूमन बींग्स में अलग तरह की प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की, बट सभी में वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स इन ए वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज ए होल। कुछ प्लांट्स के अंदर ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने किसी ना किसी पार्ट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं। जो उनके डेड टिश्यूज़ होते हैं उनमें वो उस वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं। उससे क्या होता है, वो जो वेस्ट है वो उनको हार्म नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचाता। बट सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रीशंस। बट कुछ प्लांट क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशंस के थ्रू, जैसे किसी प्लांट में से गम निकलती है, किसी में से रेजिन्स निकलते हैं, किसी से रबर मिलती है, किसी में से ऑयल निकलता है, तो उन सब प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिमूव करते रहते हैं। तो कुछ प्लांट स्टोर कर लेते हैं, कुछ अंदर से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। सभी एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स सब मूव कर सकते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो मूव? प्लांट्स भी मूव करते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल। प्लांट्स जो है वो सॉइल में फिक्स रहते हैं, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं मूव करते वो? क्योंकि उन्हें एक ही जगह पर खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता है। However, various substances like water, minerals and food synthesized by them move from one part of the plant to another। अब होता क्या है, प्लांट्स की रूट्स सॉइल में फिक्स है, सॉइल से उनको पानी भी मिल जाता है, मिनरल्स भी मिल जाता है, लीव्स को सनलाइट मिल जाती है जिससे वो अपना फूड बना लेते हैं। वहीं खड़े खड़े वो अपनी प्लांट के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उनको एयर से ऑक्सीजन मिल रही है, वो रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं। पर उनकी बॉडी के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं, जैसे मैंने बताया वाटर है, फूड है, मिनरल्स है, वो एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट तक मूव करते रहते हैं। फूड कहाँ बना? लीफ में। चाहिए तो सारे प्लांट को ना, तो फूड मूव करता है। वाटर को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? रूट्स। हम पानी कहाँ देते हैं प्लांट्स को? सॉइल में देते हैं ना। तो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? रूट्स। पर मिलता तो पूरे प्लांट को है। तो प्लांट के अंदर तो ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, बट कंप्लीट प्लांट जो है वो मूव नहीं करता है। एनिमल्स को, बर्ड्स को, ह्यूमन बींग्स को मूव करना पड़ता है। क्यों मूव करना पड़ता है? हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। हमें फूड लेने के लिए जाना पड़ता है, वाटर के लिए जाना पड़ता है, कहीं अपने काम के लिए जाना पड़ता है, शेल्टर के लिए हमें इधर उधर घूमना पड़ता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे मूव, बट प्लांट्स कैन नॉट मूव। Next is living organisms reproduce their own kind।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी जैसे और आगे बना सकते हैं, अपनी जनरेशन को, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है विच इज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? अपने जैसे आगे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. ए डॉग गिव बर्थ टू ए डॉग, ए कैट गिव बर्थ टू ए कैट. डॉग से डॉग ही बनेगा, कैट से कैट ही बनेगी, स्पैरो से स्पैरो ही बनेगी, वीट प्लांट से वीट ही बनेगा, मैंगो के ट्री से मैंगो ही बनेगा, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही बनेगा. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसा और आगे बना सकते हैं. दिस इज रिप्रोडक्शन. री मीन्स दोबारा, अगेन, दोबारा प्रोड्यूस करना, दोबारा बनाना. मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट. कुछ बर्ड्स, आपको पता है मैक्सिमम बर्ड्स जो है वो एग देते हैं अपने घोंसलों में, नेस्ट में. सम ऑफ द एग्स हैच. उसमें से कुछ एग्स हैच करते हैं, ग्रोथ करते हैं. एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ दैम. और उसमें से बर्ड्स निकल जाते हैं. स्पैरो के एग से स्पैरो ही बनेगी, क्रो के एग से क्रो ही बनेगा. एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, बट सभी एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं. सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स. कुछ एनिमल्स एग प्रोड्यूस करते हैं और उनसे एक आगे नया ऑर्गेनिज्म बनता है. बट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ एनिमल्स अपने जैसा ही यंग वन प्रोड्यूस करते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग से क्या है, अपने जैसा ही बच्चा होता है, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है. बट कुछ एनिमल्स वो एग्स देते हैं. ठीक है, जैसे स्नेक्स, दे ले एग्स, वो एग्स देते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस. प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं. एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी अलग अलग तरह का रिप्रोडक्शन मेथड शो करते हैं. कुछ प्लांट्स किसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ किस तरह से करते हैं. तो प्लांट्स के अंदर भी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है. मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर सीड्स. मैक्सिमम प्लांट जो है वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. आपको अपने घर में कोई भी प्लांट लगाना है, आप क्या करते हो, सीड लगा देते हो सॉइल में. ठीक है, तो मैक्सिमम प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू प्लांट. प्लांट से सीड बनते हैं, सीड को हम सॉइल में लगाते हैं, जर्मिनेट होता है, फिर से नया प्लांट बन जाता है. फिर हम सीड लगाते हैं, फिर से नया प्लांट बन जाता है. फिर सीड्स बनते हैं, फिर नए सीड लगाते हैं, नया प्लांट बन जाता है. तो इस तरह से प्लांट्स जो है वो सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स. और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं प्लांट के जिसके थ्रू प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं. ए पार्ट ऑफ पोटैटो विद ए बड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट. कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसे पोटैटो है, पोटैटो आपने देखा ना, कई बार पोटैटो के ऊपर एक वाइट वाइट कलर की बड निकल आती है. तो अगर आप उस पार्ट से कट करके पोटैटो को लगा दो तो वहाँ से एक पोटैटो का नया प्लांट बन जाएगा. ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट हाउ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस. फ्लावर, हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस किया था. तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. फ्लावर के अंदर हमने डिस्कस किया था मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है. तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, उससे फ्रूट बनता है. फिर फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, सीड से नया प्लांट बनता है. तो प्लांट्स जो है मेनली किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, सीड के थ्रू. बट कई बार कुछ प्लांट्स जो है वो अदर पार्ट्स जैसे स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं या रूट्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं. जैसे मैंने अभी पोटैटो का एग्जांपल दिया, पोटैटो के ऊपर वो छोटी छोटी, जिसको हम आई कहते हैं, आई ऑफ द पोटैटो कहते हैं ना, आलू की आँख, तो उससे भी हम रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स. कटिंग से भी प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं. किस तरह से, जैसे हमने दो अलग अलग प्लांट्स की कटिंग ली, उनको मिक्स कर दिया तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा जिसमें दोनों प्लांट के कैरेक्टर्स होंगे. तो इस तरह से भी प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं. तो एनिमल्स में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग होते हैं, प्लांट्स में अलग होते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं. Thank you students. In my next video, we will solve the back exercise of this chapter.
you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.